बिल्कुल सही कह रही हैं। समाज के सामने सारी सच्चाई हम लोग ही तो रखते हैं। आगे से इन सब बातों का ध्यान रखिए। और सागर जी, मुझे ना जल्द से जल्द लाइसेंस के लिए ले जाना, वरना मुझे फिर से भाषण देना पड़ेगा। और वैसे भी बार बार भाषण देना तो नेताओं का काम है, मेरा थोड़ी ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। धन्यवाद। रिलैक्स होने जैसा कुछ रहा तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो सागर। एटलीस्ट मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकती हूँ ना कि उस लड़की से ज्यादा तुम मुझे जानते। यस मॉम, इसलिए मैं मही के बारे में आपसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा व्यक्ति आए ही क्यों जिसके बारे में हमें समझाने की नौबत आई। सोनिया जब इस घर में आई थी तब रोहित तो मुझे समझाने नहीं आया था कि उसकी बीवी क्या है, कैसी है। पर मॉम, अगर समझाना ही है तो अपनी बीवी को जाकर कहो उसे कि उसका गांव नहीं है और ना ही वो गांव के किसी पुजारी की बेटी है। वो तुम्हारी पत्नी है और तुम अनसुया मेहता के बेटी। और जब मैं रिपोर्टर्स के साथ बात कर रही थी तो मुझसे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? इतने मैनर्स तो सभी में होते हैं ना सागर। अब उसे अगर ये भी सिखाना पड़े कि किसी की बातों में टांग नहीं अड़ाते तो ये तो हद है। उस दिन मेरी कैबिन में चालू मीटिंग में घुस आई। What is this? मॉम आप प्लीज शांत हो जाइए। नहीं हो सकती मैं शांत। कैसे हो? मैं नहीं जानती कि मेरे जाने के बाद वहां क्या हुआ क्या नहीं। अब पता नहीं वो रिपोर्टर्स क्या छापेंगे। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं छापेंगे। मही ने अपनी गलती मान ली और उसने सभी रिपोर्टर्स को इस तरह समझाया कि सब उसकी तारीफ करके गए। मॉम, मैटर खत्म हो गया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सागर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुना। वो कब से मेरा दिल जीतने की कोशिश करे पर वो व्यर्थ है। मान मांगने से नहीं मिलता सागर, उसे कमाना पड़ेगा। तुम उसे इस घर की बहू बनाकर तो ले आयो सागर, और उसका रंग ढंग, उसकी चाल ढाल, उसका रहन सहन देखकर मुझे वो मेहता परिवार की बहू कोई भी एंगल से नहीं लगती। सागर प्लीज, उस गवार के बारे में डिस्कशन करना बंद करो। नहीं सुनना मुझे उसके बारे में कुछ भी। प्लीज लीव, निकलो यहां से। मेरा मूड अभी बहुत खराब है। ये लड़की सीरियसली इंटेलिजेंट है या फिर वो रिपोर्टर्स डफरते हैं? सोनिया, इसे इंटेलिजेंट गवार कह सकते हैं। सच में रोहित, जिस मॉम के सामने मुंह खोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी, वो उनके सामने कैसे चपर चपर कर रही थी। कैसे कर लेती है वो ये सब? अरे शायद वो मॉम को जानती नहीं है इसलिए। पर रोहित, वो इतना तो जानती है ना कि मॉम उनकी सास है। जिस हिसाब से मॉम के रिएक्शन थे ना, मुझे नहीं लगता कि मॉम कभी भी मही को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करेंगी। नेवर। भाभी। अरे सागर भैया, आपके देश की धड़कन यानी कि आपकी धड़कन मही ने तो कमाल कर दिया। अरे इतनी अच्छी तरह से पॉलिटिशियन भी मीडिया वालों को संभालते नहीं है जैसे मही ने किया। हाँ, पर पता नहीं मुझे क्यों मही का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी इस घर में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। देखो सागर, मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन उसे इस घर के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। उसे मेहता परिवार की बहू बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब सोनिया को देखो और मही को देखो, मतलब कपड़ों से ही पता चल जाता है कि आसमान और जमीन का फर्क है दोनों। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भैया, पर भैया सच कहूं तो मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मही जैसी है ना, मुझे वैसी अच्छी लगती है।
अब उसे तौर तरीके और बिहेवियर का मुखौटा पहनाया तो शायद उसकी मासूमियत ढक जाएगी। एनीवेज भैया, अब आप कह रहे हैं, इस बारे में जरूर सोचूंगा। मम्मी जी अभी भी मुझसे नाराज होगी? आपने उन्हें बताया नहीं कि इन रिपोर्टर्स ने इस मामले को रफा दफा कर दिया है? बताया। फिर भी नाराज है? सागर जी, क्या माँ अपने बच्चों से ऐसे ही नाराज होती है? हंस क्या रहे हो? मेरी माँ नहीं है इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ मैं, हर माँ अपने बच्चे से ऐसे ही नाराज होती है, फिर अपने आप ही सब कुछ भूल के माफ भी कर देती है। तो देखना, एक दिन मॉम भी तुम्हें माफ कर देंगी? ये तो मैं जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है। पूछो क्यों? क्यों? जितना बड़ा नाम है ना उनका, उतना ही बड़ा दिल है मम्मी जी का। मुझे लगता है वो मेरा इम्तिहान ले रही है। अब देखना सागर जी, बहू तो हर कोई बनकर दिखाता है, पर मैं मम्मी जी की बेटी बनकर दिखाऊंगी। लेने दो, जितनी परीक्षा लेनी है लेने दो, क्योंकि जिंदगी की परीक्षा में मही कभी फेल नहीं हो सकती। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि किस मिट्टी की बनी हो तुम। जितनी मुसीबतें तुम्हारे सामने आती हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाता है। आज सुबह इतने बड़े रिपोर्टर के साथ तुम इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी कि उसके पास तुमसे पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं बचा। ये तो रिपोर्टर्स का नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सच में मही, तुम कुछ अलग ही हो। अरे सागर जी, आप तो किताब पढ़ने के बजाय मुझे पढ़ने लगे। उसमें बुरा क्या है ना? 10 किताबें पढ़ के जितना सीखने को नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें पढ़कर सीखने को मिलता है। फिर भी जिंदगी कम पड़ जाएगी ऐसा लगता है। अब वहीं एक मिनट, वहीं ये फॉर्म तुम भर देना। अरे तुम्हारे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और हम आरटीओ जाएंगे। अरे वाह, चलो अच्छी बात है। पर सागर जी, अभी तो दिवाली के दिन है ना, तो कल तो छुट्टी होगी। नहीं नहीं, छुट्टी आप परसों से। तो क्या सोच रही हो तुम? यही सागर जी, जैसे ही मेरा लाइसेंस आ जाएगा ना, मैं तो सबसे पहले सासू माँ को स्कूटर में घुमाने ले जाऊंगी और उन्हें वो भगवान भाई वाली कुल्फी भी खिलाऊंगी ठंडी ठंडी। और तब आप ना उन रिपोर्टर्स को बुला लेना, साथ साथ सासू माँ और मेरा फोटो सेशन भी हो जाएगा, है ना? फिर तो हर अखबार में स्कूटर पर घूमती हुई अनसुया मेहता और स्कूटर चलाती हुई मही मेहता, मजा आ जाएगा। मेरी माँ तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तो अब सो जाएं। अब इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा बच्चू, एक ही बात घूमती रहती है आपके दिमाग में, एक ही बात घूमती रहती है बस बस, और कोई काम धंधा नहीं है। लो मार, सो जा। हाँ नहीं, सासू माँ उठ जाएंगे, सुने तो सुनेगा। I love you, my क्यूटी बीवी। क्यूट होता है, क्यूटड़ी नहीं होता, पढ़े लिखे साहब। हाँ हाँ, जब अपनी बीवी पे बहुत ज्यादा प्यार आता है ना, तो उसे क्यूटी कहते हैं।